हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएमजीएस पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले कि हमारी जो पांचों पार्ट ज्योग्राफी का था उसमें हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, और आज हम ग्रह को पढ़ेंगे। तो ग्रह जो कि आपके 8 ग्रह हैं उनसे संबंधित फैक्ट देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज। ग्रह, ग्रह, प्लेनेट, प्लेनेट्स। ठीक, ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह जो सूर्य या अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, जिनका प्रकाश नहीं होता है, प्रकाशहीन होते हैं, उन्हें ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक, यानी जो अन्य जो तारे या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि सूर्य या अन्य तारों तारों की परिक्रमा परिक्रमा करने वाले करने वाले करने वाले खगोलीय खगोलीय पिंडों को पिंडों को ग्रह कहते हैं। ठीक, जो ग्रह है इनकी विशेषता क्या होती है? अ, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। इनका अपना प्रकाश नहीं होता प्रकाश नहीं प्रकाश नहीं होता है। ठीक, अगला, ये सूर्य के प्रकाश सूर्य के परावर्तित परावर्तित प्रकाश प्रकाश से चमकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या संख्या कितनी है? 8। ठीक, अगर आकार की दृष्टि से देखें, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी इनको दूरी के क्रम में ग्रह, तो ये हो जाएगा आपका, पहला आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, और फिर आएगा आपका पृथ्वी, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा आपका बृहस्पति, फिर आएगा आपका शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, वरुण या नेपच्यून। इसको यूरेनस बोला जाता है, यूरेनस यूरेनस और इसको बोला जाता है नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक, दोस्तों, 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, उसका एक सम्मेलन होता है 2006 में चेकोस्लोवाकिया में, जो कि प्राग चेक गणराज्य के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे परिभाषा, ग्रहों की परिभाषा कुछ निश्चित की गई है, तो उसको जानेंगे। तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय 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 खगोलीय सम्मेलन, खगोलीय खगोलीय सम्मेलन सम्मेलन ये होता है आपका 2006 में, 2006। इसमें ग्रह की परिभाषा निर्धारित की गई। कहाँ हुआ? इस स्थान का नाम ये हुआ चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, जो कि प्राग चेक गणराज्य, ठीक, इसका एक शहर है। तो यहाँ पे क्या किया गया? परिभाषा निर्धारित की गई, ग्रहों की परिभाषा 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 क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि ग्रह उसी को माना जाएगा जो दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करता हो, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो, जिसके कारण वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गोलाई में चक्कर लगाता हो, और साथ ही उसका अपना एक निश्चित द्रव्यमान हो। तो यह परिभाषा निर्धारित की गई। जो इन मानकों को तय करता है उसी को ग्रह माना जाएगा। तो पहला होगा इसमें ग्रहों का अपना द्रव्यमान होगा, ग्रहों का
ऐसा, जिसका अपना द्रव्यमान होगा, जिसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक, दूसरा जिसका जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिससे कि वह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करेगा। ठीक, तीसरा है कि जो दूसरे ग्रह की जो दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करता हो, कक्षा का अतिक्रमण न करता हो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रह। और जो ये सम्मेलन हुआ, इसी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। तो लिखेंगे कि इसी सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्योंकि यह यूरेनस या अरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था। क्योंकि यह अरुण या यूरेनस ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतिक्रमण करता था। ठीक, तो इस प्रकार जो ग्रह की परिभाषा है वो इस प्रकार दी गई है। और यूरेनस जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। हमारे पास वर्तमान में कुल 8 अगला पॉइंट, सभी ग्रह अपनी कक्षा पर भ्रमण करते हैं। परिभ्रमण या घूर्णन गति पश्चिम से पूरब पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। जबकि शुक्र व अरुण ग्रह, अरुण यानी यूरेनस इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं। इनके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। इसको काट देना। परिक्रमण गति करते हैं। परिक्रमण गति करते हैं। अगला इसमें जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसकी परिक्रमण गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक, अब ग्रह को 2 भागों में बांटा गया। एक है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक
आंतरिक आंतरिक ग्रह, और जो दूसरा होता है वो होता है बाह्य बाह्य या जोबियन ग्रह, जोबियन जोबियन ग्रह। ठीक। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके जो सूर्य के नजदीक है, चार ग्रह आपके बुध बुध शुक्र शुक्र पृथ्वी पृथ्वी मंगल मंगल। जोबियन ग्रह जो दूर हैं, चार ग्रह, बृहस्पति बृहस्पति शनि शनि अरुण और वरुण वरुण। ठीक। इन चार ग्रहों को जोबियन ग्रह, और इनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक और एक दूर। इसमें पहला पॉइंट होगा, अगर इनमें अंतर देखें, इनकी विशेषता देखें, तो इनका निर्माण सूर्य के नजदीक होता है, सूर्य के नजदीक। ठीक। इनका निर्माण जो होगा वो सूर्य से दूर, सूर्य से दूर। जो ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जो सौर ज्वालाएं होती है वो अत्यधिक मात्रा में होती है, और जो अपने साथ जो यहाँ पे धूल कण या गैसेस होती है उनको उड़ा के ले जाती है, जिस कारण से यहाँ गैस और धूल कणों की संख्या कम पाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सौर पवन या सौर ज्वाला, सौर पवन पवन अधिक अधिक शक्तिशाली 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 होने से यहाँ से यहाँ से यहाँ से धूल कण और गैसों को उड़ाकर उड़ाकर ले जाते हैं, जिस कारण गैसों या धूल कणों की संख्या गैसों व धूल कणों की संख्या यहाँ कम पाई जाती है, यहाँ कम पाई जाती है। इधर क्या होगा कि यहाँ जो सौर पवन होगी वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाते हैं, तो यहाँ गैस और धूलकण की मात्रा अधिक। तो हम लिखेंगे सौर पवन कम शक्तिशाली होती है या कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक। जिस कारण इन ग्रहों पर धूल कण व गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है कि जो आंतरिक या पार्थिव ग्रह है, वहां किस कारण से आपका धूल कण और गैसें निम्न या कम पाई जाती है। तो याद रखना, सौर पवन, सोलर विंड। ठीक। और सोलर विंड को हमने पढ़ चुका है, क्या होती है सोलर विंड, याद रखना। स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला है, यहाँ इन ग्रहों में या इन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम पाई जाती है, जिस कारण ये गैसों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, जिस कारण यह गैसों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण से जो गैस होती है वो यहाँ से दूर विस्थापित हो जाती है, किस कारण, सौर पवन के कारण। और यहाँ उल्टा, यहाँ ये सीखा उल्टा हो जाएगा कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्लस क्या गैसों की मात्रा, गैसों को
अधिक मात्रा में आकर्षित करते हैं, अधिक मात्रा में आकर्षित करते हैं। तो याद रखना, ये जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह अगर कहीं आपको लिखने का मौका मिलता है मेंस मून्स, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ फैक्ट है दोस्तों, नोट करके लिखना। नोट कर, शुक्र हुआ जोवियन 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 ग्रह, शुक्र व जोवियन ग्रह का वायुमंडल, ग्रहों का वायुमंडल मेघ रहित होता है। अगला है ग्रहों की संरचना उनके रासायनिक संरचना कोमा दाब आदि पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ठीक, शनि, बृहस्पति, वरुण ग्रह की कक्षा में वलय की संरचना पाई जाती है। वलय की संरचना पाई जाती है। ठीक, और इनको याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, इनको हम आगे पढ़ेंगे किसमें कितने वलय जो रिंग होती है वो कितने होते हैं, इनको आगे देखेंगे। ठीक, सर्वाधिक होते हैं वो इसमें वरुण ग्रह में। शुक्र व मंगल की वायुमंडल में मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक होती है या अधिक पाई जाती है। ठीक, अधिक होती है या पाई जाती है। अगला बृहस्पति का परिभ्रमण दोस्तों, परिभ्रमण अलग होता है और परिक्रमण अलग होता है। परिभ्रमण वो होता है जो अपने स्थान पर एक ही जगह पे चक्कर लगा रही है, और परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक, परिभ्रमण, सूर्य का परिभ्रमण सबसे अधिक होता है। परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। ठीक, इस प्रकार से कुछ परिभ्रमण गति, नहीं ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेना। परिभ्रमण वेग सबसे कम होता है जबकि शुक्र का सर्वाधिक होता है। शुक्र का सर्वाधिक होता है। अब घनत्व के आधार पर ग्रहों का क्रम, अवरोही क्रम, घनत्व के आधार पर ग्रहों का, इसको बार बार पूछा जाता है किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही यानी जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले, और जो सबसे कम होगा वो लास्ट में होगा। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले आएगा पृथ्वी, उसके बाद आएगा बुध,
उसके बाद आगे शुक्र, उसके बाद आता है आपका मंगल, उसके बाद आता है आपका वरुण, वरुण 1 2 3 4 5 6, फिर आता है 5, फिर आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आता है आपका अरुण, और फिर आता है लास्ट में शनि। यानी शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है और शनि का कम। ठीक, बुध ग्रह, ठीक, मरकरी, जो बुध होता है, बुध ग्रह या सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे सबसे नजदीक नजदीक ग्रह। ठीक, दूसरा होता है इसमें, इसकी विशेषता दूसरी होती है, यह सर्वाधिक सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, कक्षीय गति वाला ग्रह है, वाला ग्रह। तीसरा, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई कोई उपग्रह उपग्रह नहीं है। चौथा, यह सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा 88 दिन में करता है, 88 दिन, यानी सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी लिख सकते हैं सबसे कम समय में, कम समय में। ठीक, इसमें इसका वार्षिक, सॉरी वार्षिक नहीं, इसका इसका दैनिक दैनिक तापांतर 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 सर्वाधिक होता है। ठीक, सर्वाधिक होता है, जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक होता है इसका, जबकि वार्षिक तापांतर सर्वाधिक शुक्र का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक, यहाँ बर्फीली रातें, गर्म, यहाँ इस पर गर्म दिन दिन व बर्फीली बर्फीली रातें पाई जाती है या होती है, बर्फीली रातें होती होती है, क्योंकि जब दैनिक तापमान, जितना दिन का तापमान अधिक होगा उतना ही रात में उतना अधिक ठंड होगा। ठीक, अगला, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषता विशेषता है। ठीक, अगला है इसका, अगली विशेषता है इसकी, इसका धात्विक 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 क्रूड क्रूड निकिल व लोहा का बना है, निकिल व लोहा का बना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि भौतिक रोड किस ग्रह का, भौतिक जो एक ग्रह है लो इससे बना हुआ है। भौतिक रोड जो होता है, जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हो वैसे इसका भी भौतिक रोड जो है वो निकल लोहा से बना हुआ है। इसमें एक 2004 में नासा ने एक मैसेंजर अंतरिक्ष यान भेजा था, तो इसको याद रखना। 2004 में 4 में नासा ने
मैसेंजर अंतरिक्ष यान भेजा, मैसेंजर मैसेंजर अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान भेजा, यान भेजा। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ बुध से संबंधित फैक्ट थे, इनको आपने याद रखना है अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह पर। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र, ठीक, जो शुक्र होता है इसकी विशेषता क्या क्या है? इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई कोई उपग्रह उपग्रह नहीं है। दोस्तों याद रखना कभी कभी वो उपग्रह ना देकर चंद्रमा देता है, निम्न में से किस ग्रह की चंद्रमा नहीं है, तो ब्रैकेट में चंद्रमा लिखना जरूर, चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा नहीं है, नहीं है। दूसरा जिसे भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, इवनिंग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और भोर का तारा और प्लस शाम का तारा, शाम का तारा, तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ठीक, अगला लिखना है, यह सर्वाधिक सर्वाधिक गर्म गर्म ग्रह है, ग्रह है। अगला यह सूर्य सूर्य व चंद्रमा, चंद्रमा के बाद सर्वाधिक सर्वाधिक चमकीला चमकीला खगोलीय पिंड है, खगोलीय खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड है। ठीक, अगला द्रव्यमान, द्रव्यमान व घनत्व के आधार पर, द्रव्यमान घनत्व प्लस व आकार के आधार पर इसे पृथ्वी का जुड़ा ग्रह या पृथ्वी की बहन या भागिनी कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन, सिस्टर, बहन या भागिनी, भागिनी बहन का पर्यायवाची होता है, भागिनी, ठीक, कहते हैं। और एक लिखना दोस्तों जो आपको बहुत याद रखना है कि इसमें इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस की अधिकता, CO2 गैस की अधिकता होने से प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है, तो दोस्तों इसके कुछ फैक्ट थे, विशेषताएं थी, तो इनको आप याद रखना, इसको खासकर याद रखना क्योंकि इसका प्रेशर कुकर जैसी स्थिति किस ग्रह में पाई जाती है, तो याद रखना शुक्र में कारण है जिसका CO2 की अधिकता का पाया जाना। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह प्लस ग्रीन ग्रह, ग्रीन प्लैनेट या ग्रह, ठीक, ग्रह भी कहते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक, नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर 71% जल पाया जाता है, और ग्रीन ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, इकोसिस्टम, उसी के कारण इसको ग्रीन ग्रह बोला गया।
यह सूर्य की परिक्रमा 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 365 दिन 365 दिन दिन में एक चक्र पूरा करता है अगला है, यह अपने अक्ष पर यह अपने अक्ष पर साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है इसको आगे पढ़ेंगे कैसे, मतलब इसमें ये होता है जिस कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जिस कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसको आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जो घूर्णन परिक्रमण रोटेशन और घूर्णन गति पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इसको। ठीक, अगला है, यह अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये कुछ इस तरह होता है। इस तरह, ठीक, तो जो ये होता है वो होता है 86.5 डिग्री। इसको आगे पढ़ेंगे। और जो ये कोण बनता है, जो ये होता है अपनी, मतलब थोड़ा सा तिरछा रहता है, तो ये होता है आपका 83.5 डिग्री। इसको आगे पढ़ेंगे। अगला लिखना, इसकी घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। याद रखना, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, लेकिन जो दिन और रात का जो समय बढ़ता है, यानी दिन और रात अधिक बड़े होते हैं, वो परिक्रमण गति से होते हैं। ठीक, तो परिक्रमा इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे वहां इसका बढ़िया से अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना, और साथ ही इसको, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जो एक आपका जो चैप्टर है आपका सौरमंडल, वो अक्सर इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो लूसेंट है, जो एक दो को और फैक्ट होंगे छूट गए होंगे, उसे आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। तो आप लूसेंट को पढ़ना, बाकी बात जितना, मतलब चाहे वो सविंदर सिंह हो, चाहे आपका सविंदर सिंह बुक या अन्य बुकें जो भी है, एनसीईआरटी हो, कुछ हो, उनका सारा हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे, जो भी इंपोर्टेंट हमारी एग्जाम की दृष्टि से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।